एक गांव में छिल्लर नाम का एक बड़ा धूर्त ठग रहता था। नजदीक ही के एक दूसरे गांव में एक और ठग रहता था जिसका नाम था कपटी राम। दोनों लोगों को ठगने में एक दूसरे से बढ़कर थे। संयोगवश यह दोनों एक दिन किसी जगह मिले। इससे पहले इन दोनों में कोई जान पहचान ना थी, लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे ना, इसलिए मिलते ही दोनों एक दूसरे को बड़े प्रेम से मामा कहने लगे। लेकिन असल बात तो यह थी कि दोनों अपने मन में एक दूसरे को धोखा देने की सोच रहे थे। छिल्लर ने कपटी राम को न्योता देते हुए कहा, आज रात हमारे यहाँ तुम्हारी दावत है। जरूर। छिल्लर ने उस रात को अपने घर अच्छे अच्छे पकवान बनवाए और कहीं से चुराकर लाई हुई एक सोने की थाली में मेहमान के लिए खाना परोसवाया। खाना खाते खाते कपटी राम ने जो थाली की ओर देखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गई। उसने तुरंत मन में ठान लिया कि किसी न किसी तरह इस थाली को उड़ाना ही चाहिए। इधर छिल्लर क्या कुछ कम था, वह मेहमान को जबरदस्ती हंस कर खिला रहा था ताकि उसे खाना खाते ही गहरी नींद आ जाए और वह आसानी से उसकी जेब मार ले। कपटी राम खाना खाने के बाद नींद का बहाना करके लेट गया। छिल्लर ने सोचा बस यही मौका है। उठकर कपटी राम की कमर में हाथ डालकर टटोला पर रुपए की थैली का कहीं पता ना चला। बेचारा हार गया और जाकर सो गया। सोते ही कपटी राम उठा और उसके संदूक का ताला तोड़कर सोने की थाली निकाल ली। फिर उसे अपने तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। थोड़ी देर में छिला राम की आंख अचानक खुल गई तो उसकी नजर सबसे पहले संदूक पर पड़ी। टूटा ताला देखते ही वह सब कुछ ताड़ गया। वह दबे पांव उठा और कपटी राम के बिस्तर के नीचे टटोल कर देखने लगा। आखिर उसे तकिए के नीचे अपनी सोने की थाली मिल गई। उसने धीरे धीरे बड़ी सफाई से थाली निकाल ली। फिर उसे एक छींके पर रखकर उसमें पानी भर दिया और अपनी नी चारपाई उस छींके के नीचे डालकर सो गया। छिल्लर ने सोचा अगर कोई थाली पर हाथ लगाएगा तो पानी मुझ पर छिटकगा और मैं जाग जाऊंगा। कपटी राम आंख बचाकर यह सब देख रहा था क्योंकि वास्तव में वह सोया नहीं था। उसने छिल्लर को सो जाने दिया। फिर उठकर चूल्हे से थोड़ी राख उठा लाया और धीरे धीरे पानी में डालने लगा। बस थोड़ी ही देर में राख ने सारा पानी सूख लिया। अब बिना किसी दिक्कत के उसने थाली नीचे उतार ली और नजदीक के एक तालाब में छिपा दी। फिर आकर चुपचाप ऐसे सो गया जैसे कुछ जानता ही ना हो। इतने में छिल्लर जागा और आंख खोलते ही छींके की ओर देखा तो थाली गायब थी, लेकिन वह भी कोई उल्लू का पट्टा तो था नहीं। वह तुरंत कपटी राम की चारपाई के पास गया और उसकी ओर गौर से देखने लगा। उसे कपटी राम के तलवों में कीचड़ लगा हुआ दिखाई दिया। वह तुरंत भांप गया कि हो ना हो जरूर यह मेरी थाली तालाब में छिपा आया है। वह धीरे धीरे उसकी चारपाई के पास घुटनों के बल बैठ गया और पैर चाटने लगा ताकि यह पता चले कि वह पानी में कितनी गहराई तक गया है, क्योंकि वह जानता था कि पैर जिस गहराई तक पानी में डूबे होंगे वहां तक फके होंगे और उसके बाद नमकीन कपटी राम के पैर घुटनों तक फीके लगे। इससे छिल्लर ने जान लिया कि वह घुटनों तक पानी में गया था। वह तुरंत दौड़ता हुआ तालाब की ओर गया और घुटनों तक की गहराई में इधर उधर खोजने लगा। जल्दी ही उसकी मेहनत रंग लाई और वह थाली लेकर खुशी खुशी घर लौटा। इसी बीच कपटी राम की आंख खुली तो उसने देखा कि छिल्लर का बिस्तर खाली है। वह समझ गया कि वह थाली की खोज में गया होगा। उसने सोचा यह तो बड़ा गुरु घंटाल मालूम होता है, भला तो इसी में है कि दुश्मनी छोड़कर मैं इसे अपना साझीदार बना लूं। छिल्लर दरवाजे पर आया तो कपटी राम उसके सामने जाकर बोला, मामा अब तक मैं तुम्हें बुद्धू समझ रहा था, लेकिन तुम तो बड़े घाघ निकले। आओ आज से हम दोनों दोस्ती कर लें। आगे से हम दोनों सांझे में काम करें तो खूब कमाई होगी। जो कुछ मिलेगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इस बात पर छिल्लर भी राजी हो गया। एक दिन एक शुभ घड़ी में दोनों दोस्त चोरी करने चले। राह में कपटी राम ने छिल्लर से कहा, देखो मामा, मैंने सुना है कि हमारे गांव का लाला दयाराम मर गया है। हम लाला के भाई और उसकी पत्नी के पास जाकर कहेंगे कि लाला जी ने हमसे 1 रुपया जब उधार लिया था और चुकाया नहीं था। वे तो अचानक मर गए, इसलिए अब आप हमारा रुपया चुका दीजिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, वे लोग जब पूछेंगे कि तुम्हारी बात का सबूत क्या है तो हम क्या
जवाब देंगे वह जवाब भी तुम ही सोच निकालो ना। छिल्लर ने कहा, अच्छा तो सुनो। जहां लाला जी की चिता जलाई गई थी वहीं एक गड्ढा खोदकर मैं तुम्हें गाड़ दूंगा। डरो मत, सांस लेने के लिए एक छोटा सा छेद छोड़ दूंगा। फिर मैं लाला जी के भाई और उनकी पत्नी के पास जाकर रुपया मांगूंगा। जब वे सबूत मांगेंगे तो कहूंगा आइए जहां लाला जी को जलाया गया था वहां जाकर पुकारता हूं। अगर वे हामी भरते हैं तो आप मेरा रुपया दीजिएगा, नहीं तो नहीं। हाँ, जब मैं उन्हें यहाँ ले आऊंगा और लाला जी का नाम लेकर पुकारूंगा तो तुम्हें जवाब देना होगा। मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने मुझसे 1 रुपया उधार लिया था कि नहीं, तब तुम हामी भर देना। अगर हमारी चाल चल गई तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दोनों कपट्टी और छलिया राम राजी हो गए अपनी होशियारी पर। फूले न समाये छलिया राम को गड्ढे में छिपाकर कपट्टी राम लाला जी के घर गया। जैसा सोचा था वही हुआ। लाला जी के भाई ने कहा कि बिना किसी सबूत के हम रुपया नहीं चुका सकते। तब कपट्टी राम उन्हें मरघट में ले आया और लाला जी का नाम लेकर पुकारने लगा, क्यों लाला जी, आपने मुझसे 000 उधार लिया था कि नहीं? कपटी राम ने पूछा। हाँ लिया था, क्यों नहीं लिया था? छलिया राम ने गड्ढे के अंदर से जवाब दिया। बेचारे लाला जी के भाई ने समझा कि सचमुच लाला जी ही जवाब दे रहे हैं। उसने कपट्टी राम को घर ले जाकर 1 रुपया जगिन कर दे दिए। कपट्टी राम वापस लौटकर उस जगह आया जहां जमीन के अंदर छलिया राम की राह देख रहा था। उसने एक बड़ा पत्थर उठाकर गड्ढे के मुंह पर रख दिया ताकि छलिया राम आसानी से बाहर ना निकल सके। फिर रुपए की थैली उठाकर 9211 हो गया। भीतर से बेचारा छलिया राम मामा मामा पुकारता रहा, लेकिन वहां कौन था? उसका मामा तब तक आधा मील दूर चला गया था। छलिया राम समझ गया कि उसे धोखा दिया गया है। बड़ी मुश्किल से उसने एक रच्छेद किया और अधमरा सा गड्ढे के बाहर निकला। उसने तय कर लिया कि किसी न किसी तरह इसका बदला जरूर लेना चाहिए। गांव के बाहर जाने के लिए उस मरघट से होकर एक ही रास्ता था। छलिया राम अपने कपटी मामा को खोजता उसी रास्ते पर चला। 1 रुपया जकी थैली को बहुत दूर तक अकेले ढोले जाना आसान काम नहीं था, इसलिए कपटी राम ने एक बैल भाड़े पर लिया और रुपयों की थैली उस पर लाद कर खुशी खुशी चल पड़ा। छलिया राम ने बहुत दूर से कपटी राम को देख लिया। वह सोचने लगा किस सूरत से इसे मजा खाया जाए। इतने में उसे एक घर के बाहर बरामदे में एक जोड़ा चप्पल रखा हुआ दिखाई दिया। उसने जल्दी से उसे उठा लिया और बेतहाशा दौड़ता हुआ कपटी राम से भी आगे निकल गया। आगे जाकर उसने एक चप्पल रास्ते में गिरा दिया। फिर वहां से थोड़ी दूर और आगे जाकर उसने दूसरा चप्पल भी गिरा दिया और खुद पास ही एक खेत में छिपकर तमाशा देखने लगा। चंद मिनटों में कपटी राम बैल को हाँक हुआ वहां पहुंचा तो उसकी नजर उस चप्पल पर पड़ी। चप्पल नया था, लेकिन उसने सोचा एक चप्पल लेकर क्या करूंगा। यह सोचकर उसने उस चप्पल को छुआ तक नहीं, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने पर उसे दूसरा चप्पल भी दिखाई दिया। तब यह पछताने लगा, अरे मुझे वह चप्पल उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने सोचा एक चप्पल लेकर क्या करूं। अच्छा, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बैल को इस पेड़ से बांध दूंगा और दौड़कर दूसरा चप्पल उठा लाऊंगा। यह सोचकर उसने बैल को पेड़ से बांध दिया। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी और रुपए की थैली भी भारी थी, इसलिए उसने उसे बैल की पीठ पर ही छोड़ दिया और दूसरा चप्पल लाने पीछे दौड़ा। उसकी आंखों की ओट होते ही छलिया राम बाहर निकल आया और जल्दी से बैल को भगा ले गया। थोड़ी दूर ले जाकर उसने बैल को छोड़ दिया और रुपए की थैली लेकर एक पुल की ढेरी में छिप गया। कपटी राम जब लौटा तो बैला पता था। वह समझ गया कि हो ना हो यह छलिया राम की चालबाजी है, उसके सिवा और कोई यह काम नहीं कर सकता। वह इधर उधर ढूंढते हुए उसी राह से चलता गया। रास्ते में जब उसे पुल की ढेरी दिखाई दी तो उसने सोचा आसपास में तो इस पुल की ढेरी के सिवा छिपने लायक कोई जगह नहीं है। अगर वह छुप छपा होगा तो यहीं छिपा होगा। यह सोचकर वह उस पुल की ढेरी को उल्टन पलटने लगा। जब छलिया राम ने देखा कि उसका भांडा फूटने वाला है
और वह किसी तरह भाग नहीं सकता तो वह खुद बाहर निकल आया। उसे देखकर कपट्टी राम ने कहा, देखो हम आपस में बेकार क्यों परेशान हो, आओ यह रुपया आधा आधा बांट लें। इस पर छलिया राम भी राजी हो गया। दोनों ने वह रुपया आपस में बांट लिया और खुशी खुशी घर चले गए। तो दोस्तों, छलिया राम और कपटी राम की इस ठगबाज भरी कहानी ने हमें यह सिखाया कि चालबाजी से भले ही कुछ समय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही मजेदार कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही मजेदार कहानियां और सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी के साथ।